नमस्कार मित्रों, आज मैं बैलगाड़ी रेखाचित्र की समीक्षा करने जा रही हूँ। यह इस रेखाचित्र का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम बैलगाड़ी रेखाचित्र की मूल पाठ के ऊपर चर्चा किए थे और आज हम उसकी मूल संवेदना तथा उद्देश्य अथवा प्रतिपाद्य पर चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी के लिए यह वीडियो लाभदायक और जानकारीप्रद होगा। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बैठक बनारसी जी का जन्म सन 1895 ईस्वी में हुआ था। वे प्रमुख व्यंग्यवादी कवि तथा लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इनके व्यंग्य लेखन में एक पल चुभन का एहसास होता है तो दूसरे पल में वह गुदगुदी पैदा भी कर देता है। बैठक बनारसी जी बैलगाड़ी रेखाचित्र में अपने व्यंग्य पर दृष्टिकोण को दर्शाए हैं। रेखाचित्रकार सरल ग्रामीण जीवन तथा शहर की भीड़-भाड़ भरी जीवन के अंतर का वर्णन करते हुए बैलगाड़ी की रचना की है। लेखक यहाँ पर एक बैलगाड़ी की सवारी का चयन किए जो मंद गति से शहर की व्यवस्था से भरी तथा व्यस्तता से भरी जीवन को पीछे छोड़ मंद गति से चल रहा था। रेखाचित्रकार शहरी जीवन के व्यस्तता भरी वातावरण में कहीं न कहीं ठहराव की बात करते हैं और ग्रामीण सरल जीवन शैली का समर्थन करते हैं। इस अंतर को बताते हुए कहते हैं कि आज का मानव समाज किस प्रकार भाग-दौड़ की जीवन व्यतीत कर रहा है, जहाँ पर कहीं भी ठहराव का चिन्ह नहीं है। रेखाचित्रकार शहरी वातावरण से दूर गांव के एक निर्जन शांतिदायक स्थान में अपना झोपड़ा बनाकर निवास करना चाहते हैं, जहां पर वे प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सके। रेखाचित्रकार शहर की तीव्रतामयी जीवन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि शहर के प्राकृतिक सौंदर्य से कुछ ग्रहण करने योग्य क्षमता नहीं होती और ना ही विचार का व्यापक विस्तार हो पाता है। रेखाचित्रकार का मानना है कि गांव के प्राकृतिक वातावरण में ना तो शहरी व्यस्तता जीवन की तरह विचार टूटने की डर होती है और ना तो स्वप्न टूटता है। अतः रेखाचित्रकार यहाँ पर शहरी जीवन और प्राकृतिक वातावरण का तुलना करते हुए कहते हैं कि शहरी जीवन में एक हड़बड़ाहट होती है। कब आपका स्थान आ जाएगा, आपकी सपने टूट जाएंगे, भावनाएं खंडित हो जाएंगे और ऊपर से सिगरेट, पान, बीड़ी की धुआं आदि हानिकारक तत्व चेहरे पर लगने से और तकलीफ होती है। इन सब की तुलना इन्होंने प्राकृतिक वातावरण से किया है, जहाँ पर धूल है पर वह धूल सूर्य की किरणों से पाश्चुराइज हो चुकी है और उसकी किसी प्रकार की हानिकारकता नहीं है जिससे किसी भी मनुष्य का कुछ नुकसान हो सके। अर्थात रेखाचित्रकार कहते हैं कि आजकल हम जिस जीवन शैली में जी रहे हैं वहाँ धूल से बचने की काफ़ी प्रयास करते हैं, परंतु प्राकृतिक वातावरण और धूल हमारे लिए उतना हानिकारक नहीं है जितना कि सिगारेट की धुआं। रेखाचित्रकार तुलनात्मक दृष्टिकोण से महात्मा गांधी जी के साथ बैलगाड़ी के गाड़ीवान को तुलना किया है। रेखाचित्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार महात्मा गांधी के संयम की प्रचुरता थी, ठीक उसी प्रकार गाड़ीवान में भी संयम का दर्शन होता है। काफ़ी बाधाएं आई, विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई, काफ़ी रुकावटें आई, परंतु महात्मा गांधी ने भारतवासियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया। वह बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी भय से चलते गए, अपने लक्ष्य पर आरूढ़ थे। अब वही धैर्य, वही संयम, वही आत्मविश्वास और लक्ष्य गाड़ीवान में देखने को मिलता है। चाहे धूप लगे, बारिश हो, परंतु गाड़ीवान महात्मा गांधी की तरह अपने निश्चित पथ पर आगे बढ़ता रहा और जिस प्रकार महात्मा गांधी जी अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए उसमें एक सकारात्मक गुण खोजते जाते थे, उसी प्रकार गाड़ीवान भी बिना डरे आगे बढ़ता जाता है।
रेखाचित्रकार ने तत्कालीन भारत में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गहरी चोट की है। उसके ऊपर भी तीक्ष्ण व्यंग प्रस्तुत करते हुए वह पानी के गिरती हुई तीव्र बूंदों के साथ भारत की पुलिस किस प्रकार पैसे पर फिसलती उसका तुलना किया है। इसके साथ साथ रेखाचित्रकार ने उस समय की बिगड़ती युवा वर्ग का भी चित्रण किया है। युवा वर्ग अफीम और सिगरेट के नशे में आकर किस प्रकार अपना जीवन खराब कर रहे हैं उसका भी वर्णन किया है। इन सारी समस्याओं का वर्णन करने के साथ साथ रेखाचित्रकार ने तत्कालीन प्रचलित धार्मिक व्यवस्था पर भी कड़ी व्यंग किया है तथा उस समस्या को भी उभारा है। उस समय लोगों में जो धार्मिक व्यवस्था थी किस प्रकार विकृत होती जा रही थी उस पर भी कटाक्ष किया है। किस प्रकार मनुष्य पर अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और फिर अपनी पाप धोने के लिए कभी दान कर दिया करते थे। अर्थात रेखाचित्रकार उस समय समाज में किस प्रकार धार्मिक स्तर पर पतन होने लगा था उसको उभारने का प्रयास किया है। रेखाचित्रकार के मत में मनुष्य को अपना जीवन को संयम के साथ व्यतीत करना चाहिए। उनका मानना है कि मनुष्य जीवन में जितना तेज चलेगा उसे उतना रुकना पड़ेगा। अगर मनुष्य धीरे धीरे मंद गति से हर एक तत्व का आनंद लेता हुआ चलेगा तो उसको कभी भी रुकना नहीं पड़ेगा। रेखाचित्रकार तत्कालीन परिस्थितियों में चलने वाली दोहरे समाज पर व्यंग किया है। समाज में दो श्रेणी बना हुआ था जिनमें से एक शोषक वर्ग था जो कि शोषण करता था और एक शोषित वर्ग था जिसका शोषण हो रहा था। रेखाचित्रकार कहते हैं कि लंदन में प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकार समान रूप से मिला है, परंतु भारत ही ऐसा है जहाँ पर एक वर्ग अत्यधिक धनी है तो शोषण करता है और दूसरा वर्ग ऐसा है जो पूंजीवादी व्यवस्था के नीचे दबकर शोषण सह रहा है। रेखाचित्रकार ने भारतीय समाज की विडंबना को उजागर किया है तथा समाज की बदलती परिस्थिति पर व्यंग किया है। रेखाचित्रकार ने रेखाचित्र में मोटर कार तथा बैलगाड़ी की बात कही है, जहाँ पर मोटर कार विलासिता का प्रतीक है, दूसरी तरफ बैलगाड़ी निर्धनता का प्रतीक माना गया है। मोटर कार पूंजीवादिता का प्रतिनिधित्व करता है और बैलगाड़ी शोषित वर्ग का। इस प्रकार देखा जाए तो संपूर्ण रेखाचित्र में एक प्रकार से शहरी जीवन और ग्रामीण सरल जीवन की तुलना की गई है। कृत्रिम और प्राकृतिक जीवन की भेद को दर्शाया गया है। समाज की बदलती परिदृश्य की चर्चा की गई है। अतः संपूर्ण रूप से रेखाचित्रकार ने भारत में प्रचलित तत्कालीन सामाजिक जीवन पर प्रत्येक प्रकार से आलोचना किया है तथा व्यंग किया है।